गिलिप्सी जो कि पाकिस्तान के पुराने कोच थे, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी तनख्वाहें मुझे दो, मेरे पैसे तुम लोग दबा के बैठ गए हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 महीनों की सैलरी नहीं दी है और कहता है कि हम इज्जत देते हैं। अब आके जेसन गिलेस्पी ने सारा पोल खोल दिया, कह दिया कि भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा सैलरी नहीं देता। भैंस की आंख, जबान तो मेरी काली नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि मैंने जो बात की थी वो पूरी हो गई? हम काली जबान वाले नहीं हैं भाई। अरे यार, वो मैंने ना पीसीबी वालों ने ना हेड कोच के लिए इश्तिहार दिया ना, तो मैंने उस वीडियो में वैसी बात की थी कि जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के पैसे दे दिए हैं कि नहीं, वो न्यूज़ की और उसके बाद ठक करके ये जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई कि ना मेरे पैसे नहीं देते। जेसन गिलेस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीजें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता। तो जनाब पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड जो है वो कर दिया है, और जिसके हवाले से आज पूरी दुनिया में बात हो रही है और ये ट्रेंड चल रहा है। आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब के पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयरों की सैलरी नहीं दे सकता। अब गौरव की बात भी आ गई, कोच की बात भी आ गई, और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना बेकारी पाकिस्तानी है उतना ही बेकारी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। इस लोगों ने एक गोरे को जेसन गिलेस्पी, द ग्रेट जेसन गिलेस्पी को भी बेकारी बना दिया। अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है भाई साहब कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हमको हमारे पैसे दे दो। अबे यार, हाँ, मैं काली जबान वाला नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही बात की थी। मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली हुई बात इस तरह पूरी हो जाएगी। फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं। भैंस की आंख, जेब में जिसे कहते हैं गुफा से बड़ा वो सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं हम कुछ बोलें तो। जेसन गिलेस्पी, मैंने तो वैसी बात की थी कि यार पता नहीं इनके ड्यूज क्लियर हुए या नहीं। वो जेसन गिलेस्पी की स्टेटमेंट आ गई है कि मेरे ड्यूज को नहीं क्लियर हुए। भाई साहब खबरें कुछ ये आ रही हैं कि गिलिप्सी नामी प्राणी जो कि पाकिस्तान का कोच हुआ करता था क्रिकेट टेस्ट टीम का, बेसिकली रेड बॉल का कोच आया था। हमने सफ़ेद बॉल का एक और बनाया था, रेड का एक और बनाया था, क्योंकि हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते। कोचेस चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स वही रहते हैं जो हमारे रेड बॉल भी खेल रहे होते हैं, व्हाइट बॉल भी खेल रहे होते हैं। इनफैक्ट जो रेड बॉल के होते हैं वो व्हाइट बॉल में होते हैं, और जो व्हाइट बॉल के होते हैं वो रेड बॉल पे होते हैं। तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने दो कोचेस रख लिए थे। उसके अंदर था एक गिलिप्सी बेचारे के पिछले दिनों को ये बयान आया था जिसमें उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोचिंग करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इतना बुरा रहा है कि मेरा कोचिंग से ही दिल उठ गया है। हमने उसको कोचिंग से ही फारिग करा दी, उसके दिल से कोचिंग निकाल दी। अब हम इस मिशन के ऊपर हैं कि उसके दिल से पैसे की चाबी निकाल देंगे। हमने उसके पैसे भी दबा दिए, यानी कि ना क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट रहा, ना पैसे कमाने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। हम लोगों को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देते ताकि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चले जाए जहां पर उनको ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर से खबर निकल के आई थी 4-5 महीने पहले, जब गैरी कर्स्टन ने कोचिंग से अपना इस्तीफा दिया था अचानक से। उसके बाद कोच जो बॉलिंग कोच बनाए गए थे जेसन गिलेस्पी, ऑस्ट्रेलियाई कोच थे, बहुत बेहतरीन गेंदबाज रहे अपने जमाने में। अब एक और खबर निकल के आ रही है जो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये कि जेसन गिलेस्पी का कहना है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ये बात कही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तनख्वाह नहीं दी है, और काफी प्रेशर, काफी कुछ कहने के बाद पाकिस्तान का जो बोर्ड है उसकी दलील ये है कि आपको 4 महीने पहले नोटिस पीरियड देना चाहिए था, आप अचानक छोड़ के गए हो। कुल मिला के दोनों के बीच में काफी क्लेश हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया जेसन गिलेस्पी का समर्थन कर रही है कि कुछ भी हो, इनको पीसीबी को जेसन गिलेस्पी की तनख्वाह देनी चाहिए थी। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं पाकिस्तान के एक और इस कृत्य के ऊपर। चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो एक ड्रामा खुल गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई, और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ, बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो ऐसे रोले तो आने ही है। अब गैरी कर्स्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है, ऐसे उनको लाया गया।
लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई और फिर उन्हीं कोचेस को जलील किया गया और उन्होंने मजबूर होकर पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था। आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की? मतलब मैं रोज उठता हूँ, रोज बोलता हूँ आज नेगेटिव खबर देना, आज मैं कोई खबर चलाऊंगा। मतलब ये ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि ये मामले किसी और बोर्ड के, डिस्प्यूट और जगह भी होते होंगे, लड़ाई झगड़े और भी जगह होते होंगे, वाई इट इज जस्ट अस, सिर्फ हमारे पास एक बैड प्रेस डेली बेसिस पे क्यों निकलती है? कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। पता नहीं यार ये साइकिल कब खत्म होगा। इन चीजों के अंदर कुछ रखे ही ना। तो यही सीन हो गया ग्लिप्सी के साथ भी। हमने उसको जो है वो अभी पैसे वैसे नहीं देने, वो कह रहे कि मुझे पैसे दो। खैर हमारा भी उसके ऊपर बयान आ गया। हमने कहा है भाई तुमने 4 महीने का नोटिस पीरियड देना था, तुम जो है 4 मिनट में भाग के चले गए। तुमने कहा था कि मैं जरा बीवी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर जाके तुमने हमें ईमेल कर दी कि भाई मैं तो नहीं आ रहा। ये इसी तरह होता है, ये कनाडा वैनेडा में, ये यूके में जितनी भी लड़कियां होती हैं वहां पर कोई बॉयफ्रेंड उनका होता है मासूम, जो है गोरा शोरा चिट्टा स्मिथ रॉबर्ट शॉबर्ट, वो उनसे बहुत प्यार करता होता है। उसको कहती हैं कि हम जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आ रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। वहां से अपनी तस्वीरें भेज देती हैं स्मिथ को कि भाई मेरी तो घर वालों ने जबरदस्ती इधर शादी करा दी है, लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, वैसे भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसी बहाने उसकी वीजा प्रोसेस का भी कोई इशू नहीं होगा। उधर स्मिथ जो है वो शराबें पी के, इसी तो बेचारों उनको शराब की इतनी लत लगी हुई। ये सब पाकिस्तानी इंडियन, ये जो देसी लड़कियां ना, बंगाली लड़कियां, ये इन सब लड़कियों ने उनके इतने दिल तोड़े में गोरों के, तभी वो इतना पीते हैं। पीसीबी ने बड़े ही सख्त अल्फाज में कह दिया कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये इसने हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया था। ये गया था उधर कि मैं बेगम की मेरी तबीयत खराब है, वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद हमें एक टेक्स्ट मैसेज इसने कर दिया कि मैं तो नहीं आता, मैं थूकता हूँ। थूकने वाला इमोजी भी इसने भेजा है। तो पीसीबी भी ठीक है यार, अब तुम नोटिस नहीं तुमने दिया तो तुम्हें क्यों हम पैसे दें तुम्हारी 4 महीने की? इन्होंने मेरे पैसे देने स्टार्टअप बकाया, यानी कि बेसिकली पीसीबी जो है एज पर जेसन गिलेस्पी उसका उधारी है। पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, जो सर्विसेज ली थी जेसन गिलेस्पी से, उसके कुछ पैसे जो है कुछ बकाया जात वो जेसन गिलेस्पी के रह गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी ने तो ये कहा है कि मैं बड़ा, जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेहरबानी करें और मेरे पैसे पूसे क्लियर कर दें। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो, कि पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुदू क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी, कांड क्रिकेट बोर्ड। अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज़्यादा अच्छा डिसीजन कर लें। कोटला इंडिया में पता नहीं किधर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया मैं तो गुजरात का हूँ, इधर ये अपना पाकिस्तान वाले गुजरात का, तो उसके साथ एक है टाउन कोटला, तो वहाँ पर अगर क्रिकेट बोर्ड बने तो वो उनसे ज़्यादा अच्छे फैसले कर लें। ये कांड क्रिकेट बोर्ड है भाई, इधर कांड ना हो ये हो नहीं सकता। और जारी बात है जब सिफारशी कल्चर चलेगा, ऑलमोस्ट हर कुर्सी ही सिफारिश पर मिलती होगी, तो फिर यही होगा। अब जेसन गिलेस्पी ने, अच्छा जेसन गिलेस्पी ने आपको पता ना कुछ टाइम पहले, महीना खंड हो गया होगा, ये स्टेटमेंट दी थी कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग किया रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दिया है। तब मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। उसने कहा छोटे मोटे काम कर लूँगा, या किसी फ्रेंचाइज की कोचिंग कर ली, किसी लीग शीग में ये वो। उसने कहा फुल टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पैसे हमको मिलना चाहिए, लेकिन वहां से पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि हमको पैसे दे दो। बेकारियों को देखो, जॉब भी जेसन गिलेस्पी ने की है और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमको सैलरी दे दो। आते हैं इस पर बात करें, स्टार्ट करते हैं। जेसन गिलेस्पी को जॉब मिल गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2024 के अप्रैल के महीने में। दिसंबर में जाकर इस बंदे ने रिजाइन किया और बहुत से राज जो थे पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में कि ये लोग कितने नालायक है, इनका क्रिकेट बोर्ड कितना बेकारी है, ये आकिब जावेद के बारे में भाई साहब कह दिया कि ये कितना लल्लू है, सब राज खोल दी और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल दौर आता भाई साहब। उनके बाद अब जाके एक नया इंटरव्यू आया है। इस नई इंटरव्यू में यह बंदा कह रहा है कि मेरा लेना देना नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, लेकिन मेरी सैलरी दे दो। इस बंदे को सैलरी नहीं दे रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रही है? कह रही है कि 4 महीनों का जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, 4 महीनों की, कि 4 महीने पहले हमको नोटिस दिया जाएगा, उनके बाद आप रिजाइन कर सकते हो। तो जेसन गिलेस्पी ने रिजाइन सडनली की और ना ही नोटिस दिया। तो इस वजह से जेसन गिलेस्पी को पहले 4 महीनों के पैसे देने होंगे, जुर्माना देना होगा, उनके बाद उनको हम पैसे देंगे। ये कमाल देखो भाई साहब। जेसन गिलेस्पी की मैनेजर ने भी एक ईमेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एचआर को, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्पोक्समैन कह रहा है कि भाई साहब हमारा तो हिसाब ही एक है, हम तो बेकारी है, हमको पैसे चाहिए जेसन गिलेस्पी से। अब जेसन गिलेस्पी भी परेशान भाई साहब, हैरान है, कह रहा है कि हमने जॉब की है। वो बंदा इतना तंग आ गया है पाकिस्तान से, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से, पाकिस्तान की बेकारियों की वजह से, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की वजह से हम सोच रहे हैं कि कभी जिंदगी में कोचिंग ही ना करें।
तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है बौखला रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेली डेली कुछ ना कुछ नए कांड करता रहता है जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और नया कांड कर दिया है। 4-5 महीने पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भद्द पिट चुकी थी कि जो हेड कोच रखे गए थे गैरी कैस्टन, जिन्होंने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया था। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हिसाब से टीम को चलाता है, कोच की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना चयन करता है कि कोई वैल्यू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हिसाब से टीम को तैयार करता है, अपने हिसाब से टीम को 11-15 खिलाड़ियों को बनाता है और उसके बाद कोच को दे देता है। उसके हिसाब से वो खिलाड़ी होते नहीं है, वो प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं और कोच के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ये है पाकिस्तान का हाल। तो गैरी कैस्टन काफी कुछ झेला 2-4-6 महीने, उसके बाद उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। खैर उनका भी, मुझे जहां तक लग रहा है, उनका भी पैसा मतलब सैलरी जो तनख्वाह उनकी भी रुकी होगी, लेकिन वो बहुत सुलझे हुए बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने ये चीज मीडिया के सामने नहीं कही, लेकिन जेसन गिलेस्पी के थोड़े से खुददार आदमी है जो अपना ईमानदारी का पैसा खोना नहीं चाहते, तो उन्होंने मीडिया के सामने आके 4-5 महीने के बाद कही है। जरूर जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया होगा, काफी बार प्रेशर बनाया होगा कि मेरा पैसा दीजिए, मेरी सैलरी को रिलीज करिए, मैंने जब तक भी काम किया है तब तक मेरी सैलरी को रिलीज करिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया होगा, तो मजबूरन उनको आके ये चीज पब्लिकली कहनी पड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती मजबूरी में करनी पड़ी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही है, जब अपने खिलाड़ियों का पैसा नहीं देता है, 1-1 साल हो जाता है अपने खिलाड़ियों की सैलरी नहीं देता, तो ये जो बाहर के विदेशी कोच हैं इनका पैसा कैसे दे देगा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यही हाल है। अभी आकिब जावेद नए कोच बनाए गए थे, अब उनको हटा दिया गया। पाकिस्तान के अंदर 2-4-6 महीने के लिए कोच बनाए जाते हैं और फिर बदल दिए जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट और स्पोर्ट की वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं और काफी मेहनत के साथ में, कृपया करके सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।